जो गर्भवती महिलाएं हैं जो दर्द से कराह रही हैं उनके लिए कहा कि वो क्या अस्पताल के अंदर नाचती भी आती हैं। जो स्पोर्ट्समैन महिला थी उनका जो शोषण हुआ, उनके साथ जंतर मंतर पे इन्होंने क्या व्यवहार किया। जबरदस्ती ऑपरेशन किया गया, उनकी किडनी फेल हुई है। यदि महिलाएं सड़क पे उतर गई तो मंत्री जी को नचाना और कूदना सारा कुछ सिखा देगी। और एक महिला को तो दिखना भी बंद हो गया। महिलाएं भी कहीं कम नहीं है, महिला भी बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा है। शांति धारीवाल भी खुलेआम महिलाओं को लेकर बोल चुके हैं, तब कांग्रेस महिला याद नहीं है। गजेंद्र सिंह खीवसर का प्रस्तुतों को लेकर दिया गया बयान मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर महिलाएं जो लगातार बयान का विरोध कर रही है, साथ ही चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का इस्तीफे की मांग कर रही है। आप देख सकते हैं पीछे महिलाएं मौजूद है, कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश देख रहे हैं। जो चिकित्सा मंत्री के खिलाफ बयान दिया है उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। हम उनसे बात करते हैं, क्यों मांग कर रहे हैं चिकित्सा मंत्री, ऐसा क्या कह दिया जो आप उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? चिकित्सा मंत्री ने गर्भवती महिलाओं के बारे में ऐसे कहा है कि क्या गर्भवती महिलाएं पीपीएम में आती है, अस्पताल में जब डिलीवरी के टाइम आती है तो वो क्या नाचते और ठुमके लगा के आती है। तो मैं गजेंद्र जी खीवसर से मैं चिकित्सा मंत्री को कहना चाहूंगी कि आज महिला टीम के माध्यम से शहर और देहात और ओबीसी सब महिलाएं हैं और आज हमने जन आंदोलन में हमारा यहाँ पे प्रदर्शन दिया है बिश्नाराम जी और मदन जी मेघवाल को। तो मैं उनको यह कहना चाहती हूँ कि आपने महिलाओं को अशोभनीय शब्द कहे हैं, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ और वो इस्तीफा दे। महिलाएं भी कहीं कम नहीं है, महिला भी बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा है कि पीछे नहीं हटती है। अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो हम हजारों की तादाद में महिलाएं सड़कों पर उतरेंगे और कलेक्टर का घेराव करेंगे, बिश्नाराम जी और मदन गोपाल मेघवाल का साथ देंगे। कलेक्टर का घेराव करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो महिला को सम्मान करते हैं, फिर ऐसा क्या हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो नारी शक्ति वंदन की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ वह पूरी तरीके से जो है महिलाओं का अपमान करती है। अभी पीछे कुछ दिनों पूर्व भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा मंत्री हमारे बीकानेर में आए थे और उन्होंने बीकानेर पधार करके यहाँ पे जो प्रसूताएं हैं उनका घोर जो है उनका निंदा की है। उनके शब्दों का हम पूरी तरह से उनकी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए कहा, जो गर्भवती महिलाएं हैं जो दर्द से कराह रही हैं उनके लिए कहा कि वो क्या अस्पताल के अंदर नाचती भी आती हैं। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि इस तरह से महिलाओं के उनके ये शब्द हैं। हम पूरी कांग्रेस पार्टी इन शब्दों का विरोध करती है और हम ये पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि इस तरह के शब्दों को वापस लिया जाए और महिला शक्ति के सामने आकर के क्षमा याचना की जाए। क्षमा याचना की जाए, ऐसा क्या लगता है? शांति धारीवाल भी खुलेआम महिलाओं को लेकर बोल चुके हैं, तब कांग्रेस महिला याद नहीं है? सर, मैं आशा देवी स्वामी, कांग्रेस प्रदेश महासचिव। मैं ये चाहती हूँ कि जो ये खीवसर जी ने जो शब्द बोले हैं वो एकदम अभद्र और अनिंदनीय, उसकी हम निंदा भी करें तो वो बहुत कम है कि उनके घर में भी परिवार में भी औरतें हैं, क्या वो भी औरतें हैं, महिलाएं नाचती हुई गाती हुई जाती है या दर्द से कराती हुई हॉस्पिटल या जहाँ कहीं भी जाती है। तो मैं ये कहती हूँ कि इन्होंने आके ये जो शब्द बोले, एक तो वो शब्द वापस लिया जाए। पहले तो कोटा में हुआ था ऐसा कार्य, मतलब जो प्रसूताओं के साथ में, अब यह बीकानेर में हुआ है। उसमें से एक महिला की तो डेथ हो चुकी है और एक ज्यादा सीरियस थे, उसको जयपुर रेफर कर दिया गया है। उसमें से हमें ये सुनने को आया है कि एक महिलाओं की जो नेत्र है वो भी चले गए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो चिकित्सा मंत्री है उनको ये सोचना चाहिए कि भी आप क्या बोल रहे हो, मातृभाषा का ध्यान रखते हो। आप एक तरफ तो कहते हो हम मातृशक्ति का सम्मान करते हैं, मुझे नहीं लगता ये बीजेपी सरकार है जो मातृशक्ति का सम्मान करती है, बल्कि ये मातृशक्ति को जितना भी होता है नीचे गिराने का काम बीजेपी सरकार करती है। तो मैं चाहती हूँ बीजेपी सरकार में जो 25 सरकार है, ये भजनलाल जी की जो 25 सरकार है उसको इस्तीफा देना चाहिए। और जिनके साथ ये जो किडनी का कांड हुआ है, जिनकी जबरदस्ती ऑपरेशन किया गया, उनकी किडनी फेल हुई है, उनको मुआवजा दिया जाए। कम से कम 25-25 लाख का उन औरतों को मुआवजा दिया जाए। उसके लिए हम लोग ये घोर निंदनीय। क्या कहना है आपका, क्या कहना है? थोड़ा सा ऐसे करेंगे। मैं राजपूतागढ़, मेरा ये कहना है कि ये वंदनीय सरकार सिर्फ ढोंग की सरकार है। वंदनीय तो सिर्फ बैनरों में चलता है। इनकी वानगी के तौर पे हमारी जो स्पोर्ट्समैन महिला थी उनका जो शोषण हुआ, उनके साथ जंतर मंतर पे इन्होंने क्या व्यवहार किया, नंबर 1। नंबर 2, कोटा कांड जब हुआ तो ये जागृत क्यों नहीं हुए? ये कहाँ रहा स्वास्थ्य विभाग? क्यों नहीं चेतना आई? जो ये रिपीट हुआ, किसी की जान पैसे से ज्यादा नहीं होती। हम तो ये कहते हैं ये इनका जो शरीर खराब हुआ, इन बच्चों का वो शरीर ठीक करा जाए। पहला सुख अपन कहते हैं कौन सी माया? काया की। दूसरी माया की। तो ये सब
बेकार की बातें हैं। खींचड़ महा घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। इतनी अच्छी पोस्ट पे होते हुए ये बीजेपी की सरकार में हमेशा मंत्री रहे और हमेशा ये चर्चाओं में रहे। इनकी ये चर्चाएं ना समाप्त होने वाली हैं, ना कुछ होने वाला है। इनको तो बर्खास्त कर दिया जाए मंत्रिमंडल से। मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, क्या बर्खास्त करने से वो सब वापस आ जाएंगे? जी, जो उन्होंने महिलाओं के लिए अपशब्द यूज किए हैं वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन जैसे कि प्रस्तुता महिलाएं जो आई थी वो बहुत ही गरीब परिवार से थी, तो उनको जैसे इन्होंने उनके डिलीवरी के बाद जो इंजेक्शन लगवाए हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए कि वो दवाइयां नकली आ रही हैं या क्या है उन दवाइयों में कोड, जिसके कारण प्रस्तुता महिलाएं की तबीयत एकदम खराब हो गई, किडनी फेल हो गई और एक महिला को तो दिखना भी बंद हो गया। तो उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि पूरी जांच पीछे तक करवाई जाए कि इसमें कहाँ मिस्टेक हो रही है जिसके कारण उन्हें इतनी दिक्कत आई। और जो महिलाएं जिसमें से कि एक महिला की डेथ हो गई, तो हम चाहते हैं कि उसके परिवार वालों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए और चिकित्सा मंत्री जो है वो इस्तीफा दे, ताकि जो गरीब महिला है उसके घर वाले उससे कुछ जो उसका बच्चा हुआ है डिलीवरी के बाद उसका कुछ मतलब उसका पालन पोषण ढंग से कर सके। क्या लगता है आपको, क्या होगा? एक तरफ तो मोदी सरकार महिलाओं का सम्मान की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाओं का अपमान किया जा रहा है उनके ही मंत्रियों के द्वारा। इतनी घटिया लैंग्वेज महिलाओं के द्वारा महिलाओं पे यूज किया जा रही है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। यदि महिलाएं सड़क पे उतर गई तो मंत्री जी को नचाना और कूदना सारा कुछ सिखा देगी। महिलाएं किसी से कम नहीं है। आज महिलाएं पुरुषों से कंधा मिला के चल रही है, तो महिलाओं को कम मत समझना। यदि हमारी बात स्वीकार नहीं हुई तो हम कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे और अपनी बात मनवा के रहेंगे। क्या कहना है? ये बीजेपी सरकार में गुड्डी देवी पूर्व पार्षद हूँ। ये बीजेपी सरकार पैसों वाले की सरकार है, कांग्रेस सरकार है, गरीबों की सरकार है। तो हमारे को कलेक्टर को घेराव करना पड़ेगा, चाहे आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा, तो हजारों की तादाद में मैं बैठा दूंगी। क्या लगता है जो नेता बयान देते हैं सिर्फ चर्चा के लिए बयान देते हैं और बयान सिर्फ एक कागजी तौर पर है और जो जुबान से निकाले हुए शब्द है वो महिलाओं के लिए एक दर्द से जिसकी तुलना नहीं है। पीबीएम प्रशासन से जिस हिसाब से जो मरीजों के साथ जो दुरुपयोग हुआ है, किडनी फेल हुई है, महिलाएं जिस दर्द से आती हैं उस दर्द को बयान करना किसी भी महिला के साधारण बात नहीं है। जो डिलीवरी के बाद उनके साथ जो किडनी फेल हुई है या उनकी आंखों की रोशनी गई है, उसके बाद जो परिजन परेशान हो, दर्द को भी हम नहीं समझ पा सकते। पर जिस हिसाब से ये आप पीबीएम बोल रहा है कि ये सिर्फ एक लापरवाही नहीं है, हम लोगों की लापरवाही नहीं है, जिस हिसाब से महिलाएं पीछे से ऑलरेडी बीमार आई थी, तो ऐसा नहीं है। जब भी हम जाते हैं डॉक्टर के पास 9 महीने जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो पहले दिन से लेकर 9 महीने तक की उसकी फाइल बनती है, जिस फाइल के अंदर उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। तो क्या जब वो एडमिट होने गई थी तो वो रिकॉर्ड देखा नहीं गया था? क्या वो किसी चीज से पीड़ित थी तो उसको रेफर कर दिया जाता था? सीधी सी बात है, अगर डिलीवरी के बाद ही केस हुआ है तो प्रशासन का पूरा इसमें रोल है। आपका क्या कहना है, क्या लगता है बयान जो दिया गया है चिकित्सा मंत्री का महिलाओं, कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है आपको? चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी खिंसर जो आए थे, उन्होंने महिलाओं के खिलाफ जो गलत टिप्पणियां की थी उसको लेकर हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्या मांग करते हैं? चिकित्सा मंत्री आए थे तो महिलाओं के लिए अच्छी सुविधाएं होनी थी, बल्कि उन्होंने गलत टिप्पणियां करके ये बहुत गलत किया है महिलाओं के साथ। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि चिकित्सा मंत्री जो महिला है, अगर गर्भवती महिला है तो वो आवेदन बाद दूसरो जन्म के तरह आवे, तो इनके लिए अब शब्द नहीं बोलना चाहिए कि ब्याह शादी थोड़ी नाचा खुशी हुआ तो ब्याह शादी में हुआ, तो पढ़ा लिखा मंत्री होना चाहिए, व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए और प्रशासन की खिंचाई करनी चाहिए और लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हर तहसील में जिले में अगर पीबीएम हॉस्पिटल है तो पंजाब हरियाणा दूर दूर के आवे लोग और करियो क्या मंत्री जी, खाली घोर निंदा करूँ मंत्री जी की, क्या बोलना सीखो कि ब्याह शादी नहीं है और तो एक जो कि एक दूसरो जन्म हुआ है, बच्चों जन्म दिया ना, तो बिंगल ये निंदनिया बहुत गलत है मंत्री जी की। ये थे महिलाएं जिनका साफ तौर पर कहना है जो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह सर है, उन्होंने महिलाओं के बारे में टिप्पणी की है, उनको माफी मांगनी चाहिए, साथ ही साथ बदलना सरकार से मांग की है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं करेगी तो आने वाले समय में उनको जवाब देगी। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।